बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर जो 10.1 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में, उस 10.1 के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम आज की क्लास में बेटा 10.1 में इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीजें देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो 10.1 एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। तो 10.1 के आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में क्या क्या बेटा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जहन में होनी चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट ईयर की मैथ्स में एक्सरसाइज 10.1 में इंट्रोडक्शन के अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात, आप सब जानते हैं बेटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बनाई तो एक सर्किल के हमने 4 हिस्से कर दिए, मतलब 4 क्वाड्रेंट। याद है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा पहला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में हो। दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो 90 डिग्री और 180 के दरमियान में हो। बेटा तीसरा क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो 180 और 270 के दरमियान में हो। और चौथा क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जो 270 और 360 के दरमियान में हो। अच्छा, दूसरी बात बेटा याद रखना, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे जिसमें 3 बेसिक्स होते हैं, यानी एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा, और 3 उनके रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। मतलब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनके साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली क्वाड्रेंट के अंदर, कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव बिहेव करेगा किस क्वाड्रेंट में और कौन सा फंक्शन नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा किसी क्वाड्रेंट में। आइए शुरू करते हैं। ये बेटा जो पहला क्वाड्रेंट है ना, जिसमें एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में हो, याद रखना पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो उसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सबको पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी फंक्शन की वैल्यू माइनस में नहीं ली जा सकती, पहली बात। बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में याद करो, सिर्फ साइन या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव ट्रीट किए जाते हैं। यानी अगर आपको ये मालूम हो कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। बेटा इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सिर्फ उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सिर्फ उसे पॉजिटिव माना जाएगा, बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव ट्रीट किए जाएंगे। अब इनको याद रखने के लिए बेटा कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल टी और कैपिटल सी, ये 4 अल्फाबेट्स याद रखिएगा। ए मतलब ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव। अच्छा, बोलते साइन है लेकिन जहन में कोसेक भी होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक ही जैसा बिहेव करते हैं, भले वो रेसिप्रोकल हो, बट अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उलट कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, अंडरस्टूड है कोसेक भी पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टी से टेन पॉजिटिव, अंडरस्टूड है कॉट भी पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, अंडरस्टूड है सेक भी पॉजिटिव। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बट उनके रेसिप्रोकल भी उनके साथ साथ चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। बेटा ये सारे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियोज की। बेटा जब ये को का वर्ड आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग तो खाली सी और ओ उठा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो बेटा साइन अपने को रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा? कुछ नहीं करना, साइन के शुरू में खाली को लगा देना है। अब आप बताइए, अगर साइन के शुरू में को लगाएंगे तभी तो वो कोसाइन बन जाएगा। बेटा कोसाइन को ही तो शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा हुआ है। तो अगर साइन का कोई आपसे को रेशियो कहे ना, तो साइन के शुरू में को लगा देना, यानी बन जाएगा कॉस। और अगर कॉस का आपसे कोई को रेशियो बोले तो आप कॉस में से को हटा देना, तो कॉस में से जैसी को हटाओगे वापस बन जाएगा साइन। यानी कॉम्प्लीमेंट्री या को रेशियो बनाना, इट्स लाइक क्या कि अगर को नहीं है तो को लगा दो, और अगर को है तो को हटा दो। अच्छा, कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन में एग्जांपल में देख लेंगे बेटा हम। पहले तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा। साइन के शुरू में को लगा दिया कॉस, बेटा कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कॉस के शुरू में से को हटा दिया, वापस बन गया साइन। बेटा इसी तरह सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सेक के शुरू में को लगा दो, बन जाएगा कोसेक। और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कोसेक के शुरू में से को हटा दो तो वापस बन जाएगा सेक। बेटा टेन के शुरू में को लगाओगे तो बन जाएगा कॉट, और कॉट में से अगर को हटाएंगे तो वापस बन जाएगा टेन। मतलब ये वाइस वर्सा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में को लगा देना, इसमें से को हटा देना। सेक में को लगा के कोसेक, कोसेक में से को हटाओगे सेक। टेन हो तो टेन में को लगाओगे तो कॉट, कॉट हो तो कॉट में से को हटाओगे तो वापस टेन। क्लियर हो गई बात ये? अब आते हैं बेटा जरा अगले टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। बेटा याद रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मल्टीपल्स ऑफ 2 बताओ, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब 2 का टेबल, यानी 2 1s is 2, फिर 2 2s are 4, 2 3s are 6,
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 90 डिग्री का मल्टीपल बताओ, दैट मींस 90 डिग्री का टेबल बताओ। तो बेटा 90 डिग्री 1 टाइम्स 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 180 होता है। 90 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 270 होता है। बेटा 90 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 360 एंड ऑनवर्ड्स 95 टाइम भी बनेगा, 6 टाइम, वो आगे हम देख लेंगे सवालों में। फिलहाल तो 4 मल्टीपल्स याद रखें आप, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये 90 डिग्री के 4 मल्टीपल्स हैं फिलहाल जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में से 180 और 360 पढ़े जाएंगे 90 के इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल क्यों? क्योंकि 180 और 360 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं। जैसे 2 और 4 बेटा क्या इवन नंबर तो है, तो 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीपल आएगा, 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीपल आएगा उसे कहा जाएगा इवन मल्टीपल। और 90 डिग्री को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, 90 डिग्री को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो कहलाएंगे 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स। तो बेटा 90 और 270 कैसे बन रहे हैं? 91 टाइम, 93 टाइम, तो 1 और 3 ऑड नंबर्स हैं। दैट मींस 90 और 270 कहलाएंगे 90 के ऑड मल्टीपल्स, 180 और 360 कहलाएंगे 90 के इवन मल्टीपल्स। क्लियर हो गई बात ये? अब जरा दो एग्जांपल बेटा ऑड की देख लें, दो एग्जांपल इवन के देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 10.1 के इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करने जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले जरा एग्जांपल देख लो बेटा। पहली एग्जांपल में सपोज कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको साइन दिया हुआ है और साइन के साथ बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब होगा 90 से कुछ कम, और अगर 90 डिग्री प्लस थीटा होता तो इसका मतलब 90 से कुछ ज्यादा। तो अब जरा बोर्ड पर देखिए बेटा, ये हमसे कह रहा है 90 डिग्री से कुछ कम। अब आप कुछ कम या कुछ ज्यादा को मत देखें, आप सिर्फ ये पहला एंगल देख लें कौन सा आ रहा है। 90 आ रहा है ना। अब बताओ बेटा ये वाला 90 डिग्री यानी ये वाला 90 डिग्री, 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड? शाबाश, ऑड मल्टीपल, क्योंकि 91 टाइम्स करवा रहे हैं तभी तो 90 आ रहा है। तो मैं जिस 90 की बात कर रहा हूं ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो याद रखना बेटा ब्रैकेट के अंदर अगर कभी 90 डिग्री का यहां पर ऑड मल्टीपल आए ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बेटा वो अपने को रेशियो में चेंज हो जाता है। अब को रेशियो में कैसे चेंज करवा रहे थे? अगर को नहीं है तो को लगा दें, को है तो को हटा दें। अब आप मुझे बताएं ये 90 का ऑड मल्टीपल है क्योंकि 91 आए, तो साइन में को नहीं है बेटा, साइन में को लगा दो, तो शाबाश साइन में को लगाओगे तभी तो बन जाएगा कोसाइन यानी कॉस थीटा। यानी आगे 90 भी खत्म माइनस भी खत्म, ये वाला जो भी एंगल होगा बेटा वो जस्ट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉस के साथ आ जाएगा। भले यहां पे थीटा है तो आप थीटा लिख रहे हैं, यहां 45 होता 45 लिखते, यहां एक्स होता एक्स लिखते, यहां वाई होता यहां वाई लिखते। क्लियर हो गई बात? दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या किया, इसका एक स्टेप में आंसर लिखने के लिए इस पहले वाले एंगल को देख लेते हैं कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है। अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने को रेशियो में चेंज हो जाता है। को रेशियो में कैसे? अगर को नहीं है तो को लगा दो, अगर को है तो को हटा दो। बेटा साइन में को लगाओ तो बन गया कॉस। अब हमें बेटा इस पूरे आंसर की साइन चेक करनी होगी कि ये आंसर जो कॉस थीटा है ये प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। उसका फैसला कैसे होता है बेटा? उसका फैसला ऐसे होगा, इस पूरे एंगल को चेक कर लो, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। बेटा ये 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से पीछे आने को बोल रहा है, 90 से कुछ कम बोल रहा है। तो 90 तो बेटा यहां पर होता है, 90 से कुछ कम आओगे बेटा, जैसे ही 90 से पीछे जाओगे 90 से कुछ कम करोगे, अरे शाबाश कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पॉजिटिव बिहेव करते हैं। अच्छा साइन इसकी नहीं देखनी बेटा, साइन इसी में तलाश करनी है, सवाल तो ये है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भले ये साइन हो या कोई सा भी फंक्शन हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर देखो प्लस में ही आया, तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं। अब एक एग्जांपल माइनस वाली देख लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है, अब मुझे बताओ बेटा इस सवाल में ये 270 माइनस थीटा है, उसे छोड़ें आप सिर्फ ये बताएं कि 270 में 90 का टेबल अगर पढ़ूं तो 93 टाइम बनेगा ना 270, तो 3 क्या है? ऑड मल्टीपल। तो 270 90 का क्या हुआ? ऑड मल्टीपल, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। तो 93 का 270 बन रहा है और 3 ऑड नंबर है तो ये कहलाएगा ऑड मल्टीपल। बेटा ऑड मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशियो में चेंज हो जाता है, मतलब अगर को नहीं है तो को लगा दो, को है तो को हटा दो। बेटा कॉस में से तो कॉस में तो को लगा हुआ है तो इसमें से को हटा दो, जैसी कॉस में से को हटाओगे बेटा खाली क्या बन जाएगा? साइन, और यही वाला एंगल इसके साथ आ जाएगा, जो एंगल यहां पर था बेटे वो आ जाएगा एज इट इज यहां पर। अब हमें इस पूरे आंसर की साइन जज करनी है कि आंसर प्लस में लिखें
या माइनस में लिखें। उसका आसान तरीका यह है, इस पूरे एंगल को चेक कर लेते हैं बेटा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। शाबाश बताओ, 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कुछ कम। चेक करें, ये है 270। आगे निकलोगे तो 270 से कुछ ज्यादा, पीछे आओगे तो 270 से कुछ कम। बेटा जैसे ही आप 270 से कुछ कम करेंगे तो आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में तो खाली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये tan cot थोड़ी है, ये तो cos है। तो cos तीसरे क्वाड्रेंट में, चूंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव बिहेव करता है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। तो आसान सी बात यह कि जब इंशाल्लाह क्वेश्चंस पर आएंगे तो और इंशाल्लाह डिटेल क्लियर हो जाएगी। बट याद रखना कि जब कभी ये 90 का ऑड मल्टीपल आए तो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। को नहीं है, को लगा दो, अगर को है तो को हटा दो। फिर इस पूरे एंगल को चेक करो, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है। पॉजिटिव बिहेव करता है तो प्लस में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव बिहेव करता है तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने आंसर में क्या लगा दिया? माइनस साइन। अरे यस। अब शाबाश आइए जरा दो एग्जांपल देख लेते हैं इवन मल्टीपल की। अब जैसे फॉर इंस्टेंस बेटा अगर आपको साइन के साथ एंगल दिया जाए 180, अब मुझे पढ़ के बताएं, अगर मैं 90 का टेबल पढ़ूं बेटा 92 टाइम्स होगा 180। अब 2 तो इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब 180 भी 90 का बनेगा इवन मल्टीपल। बेटा इवन मल्टीपल वाले सवाल तो और भी आसान है। इवन मल्टीपल में तो आपको फंक्शन को चेंज करना ही नहीं है। मतलब अगर ये 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब सवाल में साइन था तो जवाब में भी वेरी गुड साइन ही रहेगा। कब? जब ये 90 का इवन मल्टीपल हो। अब आप बताइए, इवन मल्टीपल की वजह से फंक्शन सेम रहा, आगे सब खत्म हो गया, खाली थीटा आ गया। अब चेक करेंगे ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में और उस क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेव करता है। बेटा 180 से कुछ कम, चेक करो 180 तो यहां पर आ रहा है। 180 से कुछ ज्यादा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 180 से कुछ कम करोगे बेटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो 180 से कुछ कम मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बेटा साइन हमेशा पॉजिटिव बिहेव करता है ना। तो चूंकि एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटा, जब इसका आंसर किस में आया? प्लस में आया, जो प्लस साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए लास्ट एग्जांपल में। बेटा ये लिखा है tan के साथ 360 माइनस थीटा। शाबाश बताओ 360 भी तो 90 का इवन मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 360 कैसे मिलेगा? 90 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 तो इवन नंबर है। तो चूंकि 94 टाइम 360 बनेगा तो 4 इवन नंबर है, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता। सवाल में tan था तो जवाब में भी tan रहेगा। आगे सब खत्म, सिर्फ ये वाला थीटा आ जाएगा। भले कुछ भी होता 45, 15, x, वो x ही आ जाता। अब इसके साइन का फैसला करने के लिए हम इस पूरे एंगल को चेक करेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। बेटा 360 तो यहां पर है, 360 से कुछ ज्यादा करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते। 360 से कुछ कम करने को बोल रहा है, तो 360 से पीछे आओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बेटा इस तावीज के मुताबिक फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होंगे? यानी tan हो, cot हो, सब नेगेटिव होंगे। तो अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें tan कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए tan का जवाब हमने किस में लिख दिया बेटा? माइनस में। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 को शुरू करने के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे मालूम है बेटा कि इसके अंदर और बहुत डिटेल है, बहुत डेप्थ है, कि अगर हम तफसील में जाएं तो और बातें मजीद भी इसमें की जा सकती हैं। लेकिन बेटा ये सब ना कम से कम उतना काम है जो आपको 10.1 स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए कम से कम इतना काम तो आपको रिक्वायर्ड होगा। वो बेटा मैंने कोशिश करके खाली एक जगह समेट के आपको जरा थोड़ा सा रिकॉल रिफ्रेश करवा दिया। काइंडली बेटा आप जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.1 के इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। आप प्लीज जरा इसकी वीडियो पॉज करके इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।